वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा प्रदेश सरकार ने आज एक नई योजना, और ये योजना पहले से क्रियान्वित थी, लेकिन आज सभी जो 22 जिले हैं, जो सभी जिलों में डीसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना का एक प्रकार से वो किया है। तो साथियों, ये नई योजना का धमाका हुआ। इसे बताने से पहले मैं आपको 3 योजना और हैं जो वर्तमान में चल रही है, फार्म भरे जा रहे हैं। जैसे मकान मरम्मत का जो फार्म है 80,000 रुपये बीपीएल वालों का, उसकी आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। 30 जून थी, लेकिन 1 महीने और उसका बढ़ा दिया गया था। उसी तरह जो सोलर पंप वाले जो फार्म है, उसकी आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई है, यानी कल तक आप उसमें फार्म भर सकते हो। साथियों, 75% सब्सिडी उसके तहत प्रदेश सरकार देने का काम कर रही है। और आपकी जो भैंसों पे, पशुओं पे जो लोन है, वो भी जो योजना चल रही है, उसके भी फार्म भरे जा रहे हैं। और अन्य जो है दयालु योजनाएं और अन्य जो योजनाएं हैं, वो वर्तमान में फार्म भरे जा रहे हैं। फिर ये 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जो है फिर दोबारा ये इनके फार्म खोले जाएंगे। तो साथियों, उन तीनों का मैं जो है विस्तार से आपको बता चुका हूँ, और लास्ट रिमाइंडर भी मैंने आपको उनका दिया था। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे पता नहीं चला कब ये योजनाएं कब चली गई, कब क्या हुआ और कब वो हुआ। तो साथियों, या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं, या फिर आप मेरे को देखते नहीं। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। आप जो है ये नहीं कह सकते अगर मेरे साथ जुड़ गए तो भाई ये मुझे नहीं पता चला कब योजना कब चली गई। आप मेरे साथ जुड़ जाना साथियों। पल पल की अपडेट सबसे पहले सबसे तेज देता हूँ। और बुढ़ापा पेंशन भी आज मैं बताऊंगा किस दिन डलेगी। वहाँ चंडीगढ़ आज अपने जो है पूरा फाइनल आ जाएगा। वाईएम योजना हरियाणा, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप मेरे साथ जुड़ जाना। तो दोस्तों, ये जो योजना है मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, इस योजना का नाम है। पहले ये अनुसूचित जाति के परिवार के जो गरीब बेटियां उनके लिए थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने ये सभी के लिए ये योजना कर दी है। जिस तरह डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, इस सरकार ने क्या किया है, इस सरकार ने एक काम जो है ये किया है कि सरकार ने ये कह दिया कि भाई हमारे लिए कोई जाति कोई धर्म नहीं है। हम नहीं मानते भाई, हम योजनाओं का जाति धर्म के आधार पर लाभ नहीं देंगे। हमारी नज़र में सिर्फ एक जाति है, हमारी नज़र में एक धर्म है जिसको हमें देना है। वो जाति या वो धर्म ये धर्म है जिसकी फैमिली आइडियल इनकम 1,80,000 से कम है। वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी से भी हो, हम सारी सुविधा उनको देंगे। चाहे वो मकान मरम्मत हो, चाहे बीपीएल मकान हो, चाहे वो अभी बीपीएल आए नहीं है, मकान तो आएंगे, वो बताऊंगा आपको भी। चाहे वो आपकी जो है पहले क्या था, जो मकान मरम्मत वाले थे वो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए बाद में किया गया था। शुरुआत अनुसूचित जाति से की गई थी, लेकिन फिर पिछड़ा वर्ग। इस सरकार ने आते ही क्या किया भाई, हम जो है फैमिली आइडियल इनकम 1,80,000 से जिनकी कम है, और साथियों वो हमारी नज़र में गरीब परिवार है, अंत्योदय परिवार है। एक नई जाति का इन्होंने जो है वो विकास किया था। इस सरकार ने नई जाति का जो नाम रखा था, इन्होंने नई जाति का नाम रखा है अंत्योदय। अंत्योदय, अंत्योदय, अंत जो योद्य है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। अंत जमा में उदय। अंत का मतलब है जो पैसे से कमजोर है, चाहे वो जर्नल से हो, चाहे वो एससी से हो, चाहे वो बीसी से हो। अंत और उदय का मतलब है उनको उठाना, उनको सभी योजनाओं का लाभ देना। जिनकी इनकम, और अभी इसकी क्राइटेरिया क्या रखी है, अंत्योदय कौन है, जिनका फैमिली आईडी में 81 से कम है, उनको बीपीएल भी मिलेगा, उनको सारी योजनाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो साथियों, इस जो है अब इस योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, इसे शॉर्ट फॉर्म में MVSY बोला जाता है, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है, ताकि गरीब एवं बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इस सगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़ी की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें यह चाहिए कि जो आपकी शादी का जो वो है, वो शादी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी मैरिज सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। सिर्फ ये एक कागज की आवश्यकता होती है। ये ई दिशा पोर्टल से ये जो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। साथियों, ये जो ये होता है तहसील पे, आप जो है वहाँ पहले चक्कर लगते थे, बाकी कहीं साथियों अब यहाँ फिर भी आप एक फाइल बनवानी पड़ेगी आपको। ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के बाद एक बार तहसील आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
फैमिली आईडी सबके पास होती है, आधार कार्ड अपना सबके पास होता है, और माता पिता का आधार कार्ड सबके पास होता है। और बीपीएल राशन कार्ड जो है, इनकम 81 से कम है तो बीपीएल राशन कार्ड आपका होगा ही होगा। तो साथियों ये इसके अंदर वो होता है। तो दोस्तों ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके तहत जो है 71,000 रुपये इसके तहत दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, और बीपीएल परिवार के यहाँ आप देख सकते हो जिसका नाम बीपीएल सूची में, उनको 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा। सभी धर्मों की, सभी वर्गों की जो है ये पे वो दिया जाता है साथियों। तो दोस्तों इसमें आगे मैं आपको और बता दूं, इसकी एक कंडीशन है, शादी के 6 महीने बाद तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। शादी से पहले जो इसमें आवेदन नहीं हो सकता, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट आपका नहीं बना होता। मैरिज सर्टिफिकेट आपका बनता है शादी के बाद। यदि आपकी शादी को 6 महीने होने में एक भी दिन है तो भी आप आवेदन इसके अंदर कर सकते हो। साथियों सीधा खाते में आपका पैसा प्रदेश सरकार डालने का काम करेगी। 71,000 रुपये बीपीएल परिवारों को सरकार का ये तोहफा है। फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम वालों को ये तोहफा प्रदेश सरकार का है, ताकि उस पर जो शादी है उस शादी का बोझ जो पड़ा है वो बोझ कम हो सके। बहुत बड़ा धक्का गरीब परिवारों के लिए 71,000 रुपये का होता है, सहारा होता है साथियों। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।